हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है आपके सामने, एमपी सेट करके जो है ये आपके सामने है। ये नोटिफिकेशन आया है, कल 8 जनवरी को ये रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन। एमपी सेट का आपको एग्ज़ाम देने को मौका मिल रहा है इस साल। तो पहले समझ लेते हैं एमपी सेट है क्या। अगर आपने जाना होगा नेट का एग्जाम अगर आपने कभी दिया होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसा ही ये होता है सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये पर्टिकुलरली स्टेट वाइज होता है, जैसे कि ये एमपी का है, राइट। अब जो नेट होता है, नेट में क्या होता है कि आप ऑल ओवर इंडिया आप कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। वैसे ही अगर आप एमपी सेट एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आप एमपी के अंदर एलिजिबल हो जाओगे कि एमपी के अंदर जो भी गवर्नमेंट वगैरह कॉलेजेस हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो पढ़ाने के लिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एमपी के बाहर के लोग भी इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं डिटेल में, क्या इस बारे में बात की गई है इस नोटिफिकेशन में। तो ये 8 तारीख को 8/1/2023 लेटेस्ट है, अभी ये नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन इसका कब से आपको देखने को मिलेगा, तो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 27/1/2023, मतलब अभी आपको इसकी लिंक mpsc.gov.in पर नहीं मिलेगी। 27 तारीख से ये फॉर्म भराया जाएगा और इसकी अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट जो है 26/2, मतलब 26 फरवरी तक दोपहर 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो इस डेट को, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। क्योंकि अगर आप नेट कर रहे हो, नेट का एग्जाम प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो साथ में आप एमपी का भी दे दोगे तो एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो जाएगी कि इन केस कहीं पर कुछ होता है तो आपका सेट तो रहेगा, आप एमपी में एलिजिबल रहोगे। बड़ी ही अच्छी बात है ये। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अगर आप कुछ गलती वगैरह कर देते हैं, सुधार करने का भी समय यहां पर दिया गया है। ये 1 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 50 रुपए आपको देने होते हैं, अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। और भी काफी कुछ है कि अगर आप फॉर्म इतने समय में नहीं भर पाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देके, राइट, आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या है। तो पहला तो ऑफलाइन होगा। सबसे पहले अगर हम एग्जाम की बात करें, जो ये एग्जाम होने वाला है सेट का, ये ऑफलाइन होगा, मतलब ओएमआर शीट के थ्रू आप भरोगे, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इसका जो पैटर्न होता है, अगर हम बात करें पैटर्न की, तो बिल्कुल सिमिलर होता है नेट के जैसे। अगर आपने नेट का एग्जाम दिया है तो आपको मालूम होगा कि नेट में क्या पैटर्न होता है। एक होता है आपका जनरल पेपर। जनरल पेपर में होते हैं आपके 50 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, मतलब टोटल 100 नंबर का पेपर होता है और समय आपको मिलता है 60 मिनट का। और वैसे ही दूसरा जो भी आपका लॉ है या किसी और आप फील्ड से बिलोंग करते हो, वो जो भी पेपर आपका रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का टोटल होगा और 120 मिनट आपको यहां पर मिलते। तो टोटल मिलाकर आपको जो है 3 घंटे का समय मिलता है इस पेपर को करने के लिए और टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहले वाले पेपर को जो है ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे होता है। इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है नेट जैसा। अगर हम बात करें सिलेबस की तो बिल्कुल सिमिलर है, जैसा आपका नेट का सिलेबस होता है वैसा ही, कोई बदलाव ऐसा कुछ खास है नहीं, राइट। तो वो भी आप इजीली, मतलब अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसको जरूर भरिएगा, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहां पर दिया हुआ है। मैं यहां पर इंपॉर्टेंट जो भी चीज है वो आपको बता दूंगा। इसके बाद इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं या फिर हम लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं तो आपको उनसे रिलेटेड वीडियोज और ये सब चीजें मिल जाएंगी। इवन नेट के भी वीडियोज हम यहाँ पर अपलोड करते हैं और अभी वापस से करने वाले हैं, जो भी अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपको मालूम होगा नेट में अभी फरवरी से एग्जाम 21 फरवरी से शुरू हो जाएगा और फिर जून में भी नेट में एग्जाम आना है। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस और जो भी कंटेंट है आपको मिलता रहे, राइट। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे वहां पर पीडीएफ वगैरह जो ये मैं शेयर करूंगा आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। देन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, परीक्षा कब से कब है। 27/1 से ये जो फॉर्म भरने की जो डेट है, 27/1 से 26/2 तक का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर 50 रुपए, जो अगर कोई गलती कर देते हो आप फॉर्म में, तो 50 रुपए भरकर आप उस चीज को सुधार कर सकते हो। उसकी डेट 1 से 28/2023 तक है। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हाँ, अगर आप मान के चलिए वो जो डेट है, आप जब तक फॉर्म नहीं भर पाए, जो आपकी डेट क्या है 27/1 से 26/2 तक आपको भरना है। अगर आप 26 फरवरी तक नहीं भर पाते हो तो उसके बाद 1 मार्च से 10 मार्च तक भी आप फॉर्म भर सकते हो, बट वहां पर 3,000 रुपए का आपको एक तरीके से आप पेनल्टी कह लो या जो भी कह लो, ये एक्स्ट्रा फीस देकर आपको भरनी रहेगी। उसके बाद अगर मान के चलो आप 1 से 10 तक भी नहीं भर पाए, उसके बाद और डिले करते हो, 15
15 मार्च से 21 मार्च में भी भर सकते हो, बट वहां पर 25,000 रुपए का शुल्क आपको देना होगा, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो गलती मत करिएगा, ध्यान रखिएगा डेट का, और फॉर्म जैसे ही फॉर्म आए तुरंत इसको भर दीजिएगा। और बाकी मैं आपको बता दूंगा जब भी फॉर्म की जो लिंक आ जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा जब भी इसकी जो भी इसका है लिंक वगैरह जब भी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्म की फीस वगैरह क्या है, शुल्क वगैरह, तो 500 रुपए है यहाँ पर जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 250 रुपए है। चलिए और एक और बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो जो एमपी डोमिसाइल होना चाहिए, अगर ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो एमपी डोमिसाइल है तो ही आपको ये 250 वाला होगा, वरना एमपी के बाहर के अगर कोई और भी कैटेगरी के हैं उनको 500 रुपए ही शुल्क लगेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसको आप पढ़ भी लेना, राइट। चलिए उसके बाद ये 26 सब्जेक्ट्स में इसका एग्जाम होता है एमपी सेट का, ठीक है। तो आप 36 में जो भी आपका सब्जेक्ट है, लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेट परीक्षा की हम बात करें, परीक्षा कब होगी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि परीक्षा कब होगी। तो ये होगी आपकी 4 जून 2023 को आयोजित की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट है, तो आपके पास समय बहुत है। आप देखोगे कि आप ऑलरेडी नेट का एग्जाम आप दे चुके होगे, अभी वाला फरवरी वाला, और जून में भी जो आपका होगा, तो आप वो एग्जाम दे चुके होगे। उसके बाद आपका एमपी सेट का एग्जाम होगा, तो आप इजीली क्रैक इस एग्जाम को कर सकते हो, राइट। चलिए फॉर्म वगैरह कहां से भराया जाएगा, तो mpsc.mp.gov.in आपको मालूम ही है। तो आप उसमें जो भी डिटेल्स वगैरह डालोगे, तो कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उनको देना होगा, तो ईमेल एड्रेस और एसएमएस के थ्रू अगर कोई जानकारी उनको देनी होगी तो वो आपको दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बाकी तो आप इसको, मैं पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लें, समझ लें और इसका फॉर्म भर दे जैसे ही लिंक आए। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एलिजिबिलिटी वैसे ही है कि यहाँ पर 55% और 50% का क्राइटेरिया है कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उनको 55% होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि यूजीसी नेट में क्या होता है, यूजीसी नेट में ये होता है कि अगर आप पीजी कर रहे हैं, ठीक है, पीजी कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप कोई भी सेमेस्टर में हो आप फॉर्म भर सकते हो, बट यहां पर ऐसा नहीं है। एमपी सेट के केस में या तो आपने क्लियर कर लिया हो पीजी, या फिर आप 4th सेमेस्टर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये सब पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप चाहें तो इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 60 मिनट पहले पेपर के लिए, दूसरे के लिए 120 मिनट, तो ऐसे करके जो है टोटल मिलाकर 300 मिनट रहते हैं। 300 मिनट बोल रहा हूँ, 180 मिनट रहते हैं। 3 घंटे का समय रहता है आपके पास एग्जाम को। नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, जैसा कि नेट का मैंने बोला ऑलमोस्ट सिमिलर है टू नेट। जैसे कि नेट में अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको बहुत ही फायदा है, इसलिए बोला जाता है कि नेट में और सेट में पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने चाहिए। तो बेसिकली आई गेस यहीं तक था। और बाकी आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया है यहाँ पर 40% और 35% का, कि जो अनरिजर्व्ड है उनको 40% मिनिमम लाने ही है दोनों पेपर में। और अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड वालों के लिए, तो यहां पर आपको 35% आपको स्कोर करना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई होने के आपके चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहीं तक था। इसके बाद आप देखेंगे तो 36 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, ये जो फीस है यहाँ पर आप इसको रीड कर लें। 250 रुपए और 500 रुपए जो मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं आपको, कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, एमपी डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, तो ही ये एप्लीकेबल है। वरना सबको 500 वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा, सबको 500 रुपए भरकर फॉर्म भरना रहेगा। ये बाकी सारी डेट्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 3000 रुपए, 25,000 रुपए कब आपको लगेंगे, तो इन चीजों को देख लीजिएगा। अगर हम बात करें कि इसकी परीक्षा का शहर क्या, तो देखिए एमपी का एग्जाम है तो एमपी ही इसके सेंटर होंगे। तो जितने भी बड़े जगह हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम, ये सारे जो भी आपके नजदीकी हो आप भर सकते हैं वहां पर, उस शहर का भर के आप उसको एग्जाम दे सकते हैं। तो बेसिकली यही है। बाकी 36 जो एग्जाम है वो कौन कौन से, एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पर
आप ये देख सकते हैं क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस स्ट्रेटेजी, स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन फील्ड्स में आप भर सकते हो। लॉ की अगर हम बात करें तो 16वें नंबर पे लॉ दिया हुआ है। ऐसे करके आप ये देख सकते हैं, पूरा आप इसको रीड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इसको आप रीड कर लें। जो भी एक्स्ट्रा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ डिटेल में उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो अभी तक अगर आप बने हैं इस वीडियो में, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे जो भी आपको इससे रिलेटेड हम वीडियोस भी डालेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या एक स्ट्रेटेजी हो सकती है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो आपके काफ़ी फायदेमंद होगी। तो मिलते हैं जो भी है नेक्स्ट वीडियो में। जब भी इसकी लिंक आएगी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।